तो 15 दिनों से चल रही इजरायल और हमास की जंग अब सबसे निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। हमास को धरती से मिटाने के लिए इजरायल का फाइनल प्लान तैयार हो चुका है। अब तक जो आपने इजरायल की बारूदी बौछार देखी वो सिर्फ ट्रेलर भर था। असली पिक्चर अब शुरू होने वाली है। इजरायल ने 3 स्टेप प्लान तैयार किया है। एक के बाद एक 3 चरणों में हमास का जड़ से सफाया हो जाएगा। आखिर क्या है इजरायल का पूरा प्लान और इसे कैसे अंजाम देगी इजरायली फोर्स? इस बुलेटिन में इजरायल के पूरे प्लान के बारे में खुलासा करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे इजरायल के प्लान को हमास, हिजबुल्लाह और हूती मिलकर कैसे फेल कर सकते हैं। बिल्कुल, और वॉर जोन की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, बड़े अपडेट के साथ। गाजा में इजरायली अटैक की से 30 मौतें हुई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त वॉर जोन से आ रही है। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है, नॉर्थ गाजा पट्टी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और खबर यह है कि यहां पर इजरायली अटैक में 30 की मौत हुई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की विनाश लीला इस वक्त चल रही है। लगातार इजरायल के हमले और उस हमलों में फिलिस्तीन का ये गाजा पट्टी ये पूरी तरह से तबाह होता नजर आ रहा है। आप देखिए ऊंची ऊंची इमारतें किस तरह से मलबे के ढेर में तब्दील होती जा रही हैं। इस एरियल शॉट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमले कितने घातक हैं। जो नई जानकारी आई है उसमें यह कि ताज़ा हमलों में 30 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। न्यूज़ एजेंसी ने यह दावा किया है, फिलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी ने यह दावा किया है। और एक और बड़ी खबर है, जंग के बीच इजरायल का बहुत बड़ा दावा, 1000 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराया। युद्ध की शुरुआत से अब तक मारे गए हमास के लड़ाके, 1000 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मारने का दावा आईडीएफ की ओर से किया जा रहा है। और इधर खबर यह है कि हमास ने अमेरिकी मां बेटी को रिहा कर दिया, जिनको बंधक बनाया था। जूडिथ रानन और उनकी बेटी का नाम नताली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जताई है खुशी, इजरायल ने की बंधकों की रिहाई की पुष्टि। ये जानकारी सामने आ रही, तो अमेरिकी मां बेटी को रिहा कर दिया है। हमास ने इस बात की पुष्टि इजरायल ने की है। जो बाइडेन ने इस खबर के सामने आने के बाद खुशी जताई है। और बड़ी खबर है, बाइडेन ने रिहा हुई मां बेटी से बात भी की है। हादसे से उबरने में अमेरिका का समर्थन, हमास ने अमेरिकी मां बेटी को रिहा किया है। 7 अक्टूबर से हमास के कब्जे में थी दोनों। देखिए, हमास के कब्जे में दोनों मां बेटी थी, जिसे अब रिहा कर दिया गया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है। प्रोफेसर सतीश कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। एयर कोमोडोर रिटायर्ड एसपी सिंह सर है, रक्षा विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है। थापर सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, हम खबरें लगातार देख रहे हैं जिसमें जो बंधक बनाए गए हैं हमास की ओर से लोग, उसमें कई अमेरिकी नागरिक भी हैं, कई रूस के भी नागरिक हैं, अलग अलग देशों के नागरिक हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए हमास से बात की है, तो रूस भी कह रहा है कि वो भी हमास से बात करेगा अपने बंधक बने नागरिकों को छुड़ाने की। इसका ग्राउंड क्या है कि अलग अलग देश अपने होस्टेजेस नागरिकों को छुड़ाने के लिए हमास से बात करें, और हमास कैसे इस पर मान जा रहा है? देखिए, ये तो हमास के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा जब कुछ मुल्क, जैसे इस केस में सुना है कि कतार ने बीच में मध्यस्थता की है, तो ऐसे कई मुल्क जो बीच में आएंगे, सऊदी अरेबिया, कतार, टर्की भी, जो हमास जिनकी सुनता है उनसे, उनके थ्रू अगर ये बातचीत होगी तो और भी छूटेंगी। और मैं इसको पॉजिटिव स्टेप समझता हूँ हमास की तरफ से छोड़ना, चाहे वो प्रेशर में हो, चाहे किस वजह से छोड़े हों। और उम्मीद करते हैं कि और भी ऐसे छूटे, क्योंकि ये जब छूटेंगे बंधक तो थोड़ी सी इजराइल का भी जो रिटेलिएशन होगा, रिट्रीब्यूशन होगा, वो थोड़ा, उसका स्केल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, लेकिन कम होगा ज़रूर, क्योंकि उनके बंधक अगर छूट जाएं, और हमास अच्छा करेगा, इनको छोड़ देगा, क्योंकि जो नुकसान होना है वो
जो गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर होना है उसका। हमास वाले तो बीच में मिल जाएंगे या अंडरग्राउंड चले जाएंगे। बिल्कुल, ये एक सिचुएशन है और इसी की चिंता सबसे ज्यादा तब है जब ग्राउंड ऑपरेशंस को लॉन्च कर दिया जाएगा पूरी तरह से। और देखिए, हमास के हमले पर बाइडेन का बहुत बड़ा बयान। इजराइल सऊदी अरब के बढ़ते रिश्तों को रोकना था मकसद। हमास ने रिश्ते बिगाड़ने के लिए किया इजराइल पर हमला। मिडिल ईस्ट संकट पर बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया। प्रोफेसर सतीश कुमार, ये जो अमेरिका की तरफ से बात कही जा रही थी, इसकी आशंका तो थी, लेकिन हमास को इसमें क्या बेनिफिट है? जाहिर सी बात है, ये बातचीत रुकने और ये युद्ध शुरू होने के जो लाभार्थी हैं, युद्ध के लाभार्थी, वो कई सारे इंटरेस्ट होल्डर्स हैं। बिल्कुल, अगर इसको लार्जर कैनवास में देखा जाए कि ये हुआ क्यों और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, तो आपको दिखाई देगा कि देखिए, मिडिल ईस्ट जिसे मध्य पूर्व कहते हैं, जहां पर यह समस्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में दशकों से है, वो पिछले कुछ सालों में बदल रही थी। और मिडिल ईस्ट का जो इंपॉर्टेंस था, जियो पॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था दुनिया की नज़रों में, वो पिछले कुछ दशकों में बहुत कम हुआ था। और इसका कारण ये था कि पेट्रोलियम और गैस का जो खजाना मध्य पूर्व में था, उससे ज़्यादा कहीं रूस और अमेरिका के बीच में पाया गया। तो अमेरिका के लिए मध्य पूर्व उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, रूस के लिए भी उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। तो स्थिति उसकी थोड़ी विकट होती हुई नजर आई। ऐसे हालात में जियोपॉलिटिक्स जब बदल रहा था और आपसी देशों के द्वंद्व कम हो रहे थे, वहां पर टू नेशन थियरी को डिफीट करने के लिए हमास ने जिस तरीके से आक्रमण किया, वो एक सोची समझी नीति थी कि अगर ये सफल हो गया तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, और उसने फिर बैक टू स्क्वायर वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर अगर हम देखें तो अमेरिका और इजराइल का संबंध पहले से भी था। जितने भी युद्ध हुए हैं, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था, लेकिन पिछले 3-4 दशकों में इजराइल ने इतनी शक्ति विकसित कर ली है, चाहे वो सैनिक शक्ति हो या आर्थिक शक्ति हो। अगर यूरोपीय देश बहुत हद तक मदद नहीं भी करे, तभी वो मुस्लिम देशों से लड़ने में ठीक है। यानी इजराइल सक्षम है खुद की सुरक्षा करने के लिए, ये आप कह रहे हैं। और इस पीछे एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने जारी किया है हमले का एक वीडियो। इजरायली ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी है। तो देखिए, इस जंग में अब हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है इजराइल पर। देखिए, वीडियो जारी किया गया है हिजबुल्लाह की ओर से, जहां इजरायली ठिकानों पर हमला किया जा रहा है।